नमस्कार, वेलकम टू ओपीएससी ओएस ए टू जेड। सो 2020 ओपीएससी ओएस प्रिलिमिनारी क्वेश्चन पेपर 1 रो क्वेश्चन नंबर 50 जाए आम लास्ट वीडियो रे कवर कर सारी जो मैंने भी देखी ना प्लेलिस्ट को जाकि कवर कर नियंतु। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। वन ऑफ द फॉलोइंग नाउ इज नॉट ए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो ऑप्शंस आर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग अफेयर्स। तो यार करेक्ट आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग अफेयर्स। एवं आपणकर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर आसुना। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज 5 डिपार्टमेंट्स एट प्रेजेंट, दैट इज एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक अफेयर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को जीवा। द ऑल इंडिया व्हिप्स कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स। ऑल इंडिया व्हिप्स कॉन्फ्रेंस is organized under the government of India allocation and business rules 1961 made under the article 77(3) of the constitution, and first all India whips conference was held in September 1952 at Indore. तो यार पर्पस है टू डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी एंड टू कम आउट with some concrete resolution for the people of the country to serve them better. So next is question number 53. The purpose of uniform civil code incorporated in article 44 of the Indian constitution is for तो यार करेक्ट आंसर है नेशनल यूनिटी पाई। The uniform civil code comes under article 44 of the Indian constitution. It calls for the formulation of one law for India which would be applicable to all religious communities in matters such as marriage, divorce, inheritance and adoption. So next is question number 54 को policy as rational choice in competitive situation is. So यार राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैशनल थ्योरी। रैशनल थ्योरी डिस्क्राइब्स हाउ गवर्नमेंट मेकिंग पॉलिसीज यूज फैक्ट्स, reports and information, analyze them and follow a step-by-step procedure to take a decision regarding policies. It states that every choice that is made is first considered by the cost, risk and benefit of making that decision. Next is system theory। क्या कहवा system theory describes the policy as the response of the political system to meet the changing demand and desires of the people. Then coming to group theory seeks to maintain equilibrium in the society and balances the interest of the various group. Then jiba game theory को game theory works to come up with solution regarding social situations and that arising among the various actors and strategically produces an optical decision for the competing actors. So next is question number 55. Keeping control over the delegated legislation in the power Rajya Sabha delegated legislation in the power of. So यार ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट। तो यार करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मेनली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पावर पर कंट्रोल था। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 को। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंप्राइजेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल चीफ मिनिस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफ एंड स्पेशलिस्ट, ऑल चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो यही क्वेश्चन बिट कन्फ्यूजिंग। सो यार करेक्ट आंसर एक्चुअली नीति आयोग आपणकर प्राइम मिनिस्टर, ऑल चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को लेकिन फॉर्मुलेट होता है। सो ऑप्शन टी जेहेतु ना तो ऑप्शन सी को करेक्ट धरतु, बट करेक्ट आंसर है आपणकर प्राइम मिनिस्टर, ऑल चीफ मिनिस्टर्स and lieutenant governors. So option C is the correct answer here. So next question number 57. The chairman of the Zonal Council in India is. Options are finance minister, chairman of the Rajya Sabha, union home minister, speaker of the Lok Sabha. तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूनियन होम मिनिस्टर।
यूनियन होम मिनिस्टर होचंती चेयरमैन आपनकर जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया रो। हाँ एबे आपनकर रिसेंटली किए अछंती से हेले अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर अछंती, ही इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल। So Jawaharlal Nehru, during the course of the debate on the report of the States Reorganization Commission, देथिले अपन को जोनल काउंसिल रा आइडिया देथिले, and there are 5 zonal council were set up by part 3 of the State Reorganization Act 1956. The North Zonal Council, the Central Zonal Council, the Eastern Zonal Council, the Western Zonal Council and the Southern Zonal Council. Vice Chairman होचंदी Zonal Council, the Chief Minister of the states included in each zone act as Vice Chairman of the Zonal Council for that zone by rotation, each holding of the office for a period of 1 year at a time. So Zonal Council Vice Chairman का duration by tenure होची 1 year. Do remember this. So next is question number 58 को. For each country, global hunger index values are determined by which of the following indicators? Undernourishment, child mortality, child stunting, child wasting. तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4. सो अंडरनरिशमेंट कहले आम कौन बुझा इनसफिशिएंट कैलोरिक इनटेक को अंडरनरिशमेंट कह जाए. वेस्टिंग इज अंडर एज ऑफ 5 देखा जाए who have low weight for their height and reflecting acute undernourishment. तो जो मानकर हाइट हिसाब रे लो वेट थाए से मान वेस्टिंग देखा जाए. एंड स्टंटिंग इज माने अंडर एज भितर जो मानकर लो हाइट देखा जाए तांको एज हिसाब रे तांको कह जाए स्टंटिंग. रिफ्लेक्टिंग क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन. से भली चाइल्ड मोर्टालिटी कहले कौन बुझा मोर्टालिटी रेट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर एज 5 partly reflecting the fatal mix of inadequate nutrition and unhealthy environment. So India रो रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रे 2021 रे केते थिला तो 101 माने रखंतु इंडिया रैंक होची 101 आउट ऑफ 116 and it is released by the concerned worldwide and wealth hunger life every October आपनकर एटा रिलीज हुए. सो इंडिया रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रे 101 2021 रे थिला. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 को. द रिजर्व हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स ओवर एंड एबव स्टैट्यूटरी मिनिमम विथ आरबीआई आर कॉल्ड. So option D is the correct answer. Excess reserve ताकू कहा जाए. For any calculation of RBI's excess reserve, the key items of interest on the liability sides are the contingency fund, assets development fund, currency and gold revaluation, and investment revaluation accounts for foreign and rupee securities. So next है question number 60 को. Which of the following promoted the concept of self-help groups for financing the poor? तो इटार करेक्ट आंसर है नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जोटा कि सेटअप कर जाइतला 12 जनवरी 1982 रे बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. सो नाबार्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. डू रिमेंबर दिस. एटा भी एग्जाम रे आसे. क्वेश्चन नंबर 61 को जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम. So Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, so this is a financial inclusion scheme. Then Suraksha Bandhan scheme, this is also Atal Pencil Yojana, this is also the financial inclusion scheme. Hriday is not a financial inclusion scheme. Hriday is mainly is National Heritage City Development and Augmentation Yojana कहा जाए हृदय को. The main aim was to bring together urban planning, economic growth and the heritage conservation in an inclusive manner with the objective of preserving the heritage character of the city. The scheme has supported the development of core heritage linked with civic infrastructure projects which include the revitalization of the urban infrastructure for the areas under heritage, religious, cultural and tourism assets of the cities. The PM Jan Dhan Yojana कहा जाए जहाँ दिस इज
basic saving bank deposit account can be opened in any bank branch or business correspondent outlet by person not having any other account. This is a financial inclusion scheme. Then Suraksha Bandhan scheme कहले it facilitates the enrollment under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. So next, Atal Pension Yojana, it is administered by Pension Fund Regulatory and Development Authority द्वारा. It aims at the अनऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक आपंकर मेड्स हेले गार्डेनर्स हेले डेलीवरी बॉयज एमानक पई प्रधान अटल पेंशन योजना लागू करा जायछि. सो नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 62 शिशु किशोर तरुण आर द स्कीम्स ऑफ यार करेक्ट आंसर हैला ऑप्शंस अगर देखिना बा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड reference agency, small industry development bank of India, regional rural banks. तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड, दैट इज योर मुद्रा योजना. Mudra Yojana provides loans up to 10 lakhs to the income generating micro enterprises engaged in manufacturing, trading, and service sector. तो आपणकर मुद्रा योजना थ्रू रे आपणकर शिशु स्कीम आसे. शिशु आपणकर कवर करे लोन अप टू 50,000, देन किशोर कवरिंग लोन्स फ्रॉम 50,000 to 5 lakhs and Tarun covers loan above 5 lakhs up to 10 lakhs. Mudra is a non-banking finance company. So next question number 63 को which of the following indicators is not used to calculate human development index? Education, yes. Per capita income, yes. This is also human development index. Life expectancy, this is also right. So option D social inequality, yes. Social inequality is not the indicators of the human development index. So option D is correct here, social inequality. So human development index is released by United Nations Development Program. Do remember this. तो तीनोटी फैक्टर काउंट करा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पाई. गोटे है ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, देन बीइंग नॉलेजेबल, एंड थर्ड अपन डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज CPI जो काउंट करा जाए. रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स is 132 out of 191 in 2022. So India रो रैंक मन रखु 132 in 2022 रे. So नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 64 को which of the following committees recommended a poverty line based on the nutritional requirements exclusively? तो यार आंसर हो अलग कमिटी जोटा फॉर्म होता 1979 रे. इट कंस्ट्रक्टेड ए पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड रिलेटेड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. से भली लगदावाला कमिटी कौन पे फॉर्मेशन होता. लगदावाला इज ए टास्क फोर्स वाज चेयर्ड बाय द DT लगदावाला. Recommended the state specific poverty lines should be constructed and these should be updated using consumer price index. तो लगदावाला कमिटी अपन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हाईलाइट कराइला. इट ऑल्सो सजेस्टेड discontinuation of scaling of the poverty estimates based on the national account statistic. नेक्स्ट बात तेंदुलकर कमिटी जो 2009 रे फॉर्मुलेट होता कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमिशन एंड चेयर बाय द सुरेश तेंदुलकर. नेक्स्ट रंगराजन कमिटी was the set up in the backdrop of the national outrage over the planning commission suggested poverty line of ₹22 a day for rural areas. It recommended that the poverty line should be based on the normative level of the adequate nutrition and behavioral determination of the non-food expenses. So next question को जब question number 65. The fast sustainable development goal aims to eradicate extreme poverty. How does the UN currently measure extreme poverty? So यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पीपल हु लिव ऑन लेस दैन $1.25 a day.
सो नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 66 को which is the highest allocation ministry in the budget 2021 to 22 तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स यार करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स को अधिक बजेट आलोकेट कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनवेल्ड ए न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर विद डैश एज द बेस ईयर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 2016 को बेस ईयर हिसाब से काउंट कराई फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 को द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर टू जीडीपी ऑफ इंडिया इज तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एट टाइम्स इंक्रीजिंग एट टाइम्स डिक्रीजिंग ओवर द इयर्स एमती किसी कन्स्टांट न थाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 को रॉबिनहुड इफेक्ट इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो like Robin Hood effect is an economic situation whereby wealth is taken away from the rich to give to the poor society in order to reduce the economic inequality. So next question number 72 out of the four concept of the money supply used in M1 M2 M3 and M4 the post office savings are included in। so यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी M2 and M4 रे मनी सप्लाई कहले कौन बुझा द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट द पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो पब्लिक मान भितर जी मनी थाए मनी सप्लाई द सर्कुलेटिंग मनी इनवॉल्व्स द करेंसी प्रिंटिंग नोट्स मनी इन द डिपोजिट अकाउंट्स एंड in the form of other liquid assets. The RBI publishes figures for the four alternative measures of the money supply that is M1, M2, M3 and M4. M1 कहले आपनकर करेंसी नोट्स पर coins and demand deposits held by the commercial banks and other deposits of the RBI को बुझाए। M2 कहले M1 plus saving deposits with the post office saving banks। M3 कहले M1 plus net time deposit of the commercial bank। then M4 is equal to M3 plus total deposits of the post office saving organization excluding the national saving certificates। so ये हमें कवर करने क्वेश्चन नंबर 70 जाए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नेक्स्ट वीडियो रे कवर करेंगे।